गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 का थर्ड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो लेक्चर में और ऑनलाइन क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब हम थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो, सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम. In the first year, he invested rupees 5,000. In the second year, 7,000. In the third year, 9,000, and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. देखो, इसका क्या मीनिंग है। सचिन ने NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस स्कीम में NSC स्कीम में कुछ पैसे इन्वेस्ट किया। उसने पहले साल 5,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे साल 7,000, तीसरे साल 9,000। इस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इन्वेस्ट कर रहा है तो हमको उन्होंने क्या बोला है, टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, यानी वो इन्वेस्ट कितने साल के लिए कर रहा है, 12 साल के लिए। तो इस तरीके से अगर वो इन्वेस्ट करते गया, पहले साल 5,000, फिर 7,000, फिर 9,000, तो आपको बताना है कि 12 साल में उसके पास टोटल अमाउंट कितना रहेगा। अब जब भी टोटल वर्ड मराठीमध्ये एकूण वर्ड येतो तेव्हा आपल्याला काय काढायची असते, सम म्हणजे SN। तो देखो, पहले अभी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो देखेंगे हम। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो 2-2 हज़ार से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी डी की वैल्यू है 2,000। इसीलिए ये जो सीक्वेंस फॉर्म हुई है वो क्या रहेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, और सम बोला है तो सम का फॉर्मूला लिखेंगे। अब उसमें n चाहिए, तो n यानी कितने साल के लिए है, 12 साल के लिए। इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, 12। तो चलो अब उसके स्टेप्स देखते हैं। तो देखो हम कैसे लिखेंगे। मराठी में मैंने लिख के दिया है, इंग्लिश में डिक्टेट करूँगी। हर बार मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, मराठी में बताती हूँ। इस बार मैंने मराठी में लिखा है, इंग्लिश में डिक्टेट करने वाली। देखो, सचिन ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रामध्ये पहिल्या वर्षी 5,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 7,000 रुपये, तिसऱ्या वर्षी 9,000 याप्रमाणे रक्कम गुंतवली। इंग्लिश वाले लिखेंगे, सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन NSC फॉर 12 years. He started with rupees 5,000. He invested like 5,000, 7,000, 9,000 and so on. देखो, मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे, सचिनची गुंतवणूक ही अंकगणिती श्रेणी आहे। अभी हम वो पहले लिख लेते हैं। देखो, 5,000, 7,000, 9,000 and so on. So 5,000, 7,000, 9,000 and so on. So इसलिए क्या हो गया, सचिनची गुंतवणूक ही अंकगणिती श्रेणी आहे। Therefore सचिन्स इन्वेस्टमेंट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ए की वैल्यू यानी पहला नंबर, सो 5,000। डी की वैल्यू यानी इन दोनों का डिफरेंस, 7,000 से 5,000 माइनस किए तो क्या मिला,
2000। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल के लिए है? 12 साल के लिए। देयरफॉर सचिनने 12 वर्षांसाठी गुंतवणूक केली, म्हणून एन बरोबर किती झालं? 12. सचिन इन्वेस्टेड फॉर 12 years. देयरफॉर एन इज इक्वल टू 12। फिर एस एन का फॉर्मूला लिख दिया हमने, हमारे पास सारे वैल्यूज़ है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो S12 इज इक्वल टू 12/2, ब्रैकेट में 2 इंटू 5000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2000, क्योंकि ए की वैल्यू है 5000, डी की वैल्यू है 2000। इनके डिवीजन का आंसर आया 6, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 10,000 प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू 2000। सो 6 इंटू 32,000। सो S12 कितना मिला? 1,92,000। देयरफॉर सचिनची 12 वर्षांची एकूण गुंतवणूक बरोबर 1,92,000 रुपीज़। इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 years इज इक्वल टू 1,92,000। टोटल इन्वेस्टमेंट of 1 year of 12 year is equal to 1,92,000. Fourth example, there is an auditorium with 27 rows of seats. एक नाट्यगृह आहे, त्याच्यामध्ये 27 रांगा आहेत. There are 20 seats in the first row. यानी एक नाट्यगृह ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज है, लाइन्स है. तो उस 27 में से पहिली जो रो है, पहिली जी रांग आहे त्याच्यामध्ये किती सीट्स ठेवलेले आहे? 20. दूसरी जो लाइन है उसमें है 22, तीसरी में है 24, और इस तरीके से पूरे 27 लाइन अरेंज किए हैं. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. पहली के बताए हैं, पहले रो के बताए हैं, दूसरे रो के बताए हैं, तीसरे रो के भी बताए हैं. आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इस तरीके से अगर सीट्स है तो 15th नंबर की जो रो रहेंगी, 15व्या नंबरची जी रांग राहील त्या रांगेत किती खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत हे तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. उसके बाद फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम. और पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है वो भी फाइंड करना है. तो अभी हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. आंसर ऐसे लिखेंगे, नाट्यगृहातील एकूण रांगा बरोबर 27. इंग्लिश में लिखेंगे देयर आर 27 रोज इन द ऑडिटोरियम. पहिल्या रांगेत 20 खुर्च्या, दुसऱ्या रांगेत 22 खुर्च्या, तिसऱ्या रांगेत 24 खुर्च्या. इंग्लिश में लिखेंगे देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स इन सेकेंड रो एंड 24 सीट्स इन थर्ड रो. क्वेश्चन में ही सब दिया है, तो इंग्लिश और मराठी मीडियम दोनों बच्चों को क्वेश्चन से देख के ये जो गिवन होता है वो आपको खुद भी लिखते आना चाहिए. मैंने तो लिख के दिया है बट फिर भी ओके. तो पहले लाइन में 20 चेयर है, फिर 22 है, फिर 24 है. तो देखो ये 20 फिर 22 फिर 24 दो से बढ़ते जा रहा है. तो ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया. सो देयरफॉर खुर्च्यांची मांडणी ही अंकगणिती श्रेणी आहे. 20, 22, 24 एंड सो ऑन. सो पहले नंबर पे जो है वो है ए. डी कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1. सो वो आ गया 2. इंग्लिश पे कैसे लिखेंगे? देयरफॉर देयर आर
20, 22, 24 and so on sits in the auditorium, and therefore here the seats are in arithmetic progression. और फिर A और D की वैल्यू लिखेंगे। फिर अभी देखो